बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पेनक्रियाटिक ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बेसिकली पेनक्रियाज ड्यूअल ग्लैंड है। इट मीन कि ये एंडोक्राइन भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और एक्सोक्राइन भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज लीफ शेप्ड ग्लैंड। इसकी जो शेप है वो बेसिकली लीफ टाइप है। डेट लोकेटेड इन द अपर एब्डामिन, जो कि हमारे अपर एब्डामिन प्रेजेंट है। बिहाइंड द स्टमक एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन। स्टमक के बैक साइड पे ये प्रेजेंट होता है और हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है उसके फ्रंट साइड पे ये प्रेजेंट होता है। वर्क एज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये दोनों मतलब में एंडोक्राइन भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और एक्सोक्राइन भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर एक्सोक्राइन को देखें कि जो कि हमारे ज़्यादातर डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, वो 95% ये वर्क करता है एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, और 5% अपना काम करता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। मजीद ये चीज़ कह रहा है कि पेनक्रियाज इज द ड्यूअल रोल। इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब ड्यूअल रोल है इसके। जो हमारा एक्सोक्राइन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होता है, और अगर हम एंडोक्राइन देखें तो वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। मतलब ये इनका दोनों में रोल प्ले कर रहा होता है, ये हमारा पेनक्रियाज। द एंडोक्राइन पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंजाइम। अच्छा, जो एक्सोक्राइन है पेनक्रियाज का रोल, उसमें ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। पार्शली ज़्यादातर जो है ना प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। द एंडोक्राइन पेनक्रियाज मेक द हार्मोन इंसुलिन। और इसके अलावा अगर हम एंडोक्राइन को देखें कि ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है इंसुलिन, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है। तो ये दोनों तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड के हवाले से पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज किस तरह एक्सोक्राइन अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो बेसिकली ये हमारे पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको एकिनार सेल नजर आ रहे होंगे बेसिकली। सी तो ये इस टाइप के सेल होते हैं, और ये जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये बेसिकली क्या है, हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज रिलीज कर रहा होता है एज ए एक्सोक्राइन। मतलब जब हम कुछ फूड वगैरह खाते हैं, तो जब हमारा फूड स्टमक में आता है, स्टमक के बाद जब ये डूडिनम में आ जाता है, तो ये पेनक्रियाज की सिक्रेशन डूडिनम में पहुंच जाती है। वहां से ये अपनी हार्मोनल सिक्रेशन करता है इस इनके एकिनार सेल की मदद से। बेसिकली एकिनार सेल का ये सीन होता है कि आपको नजर आ रहा होगा, ये एकिनार सेल है आपके, सही है। इसमें जो जो ब्लैक डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली हार्मोन है जो कि इस डक्ट में के मतलब डक्ट में रिलीज होंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे, फिर ये जो एक नाली आपको नजर आ रही है, इस नाली में आ जाएंगे, फिर ये आके आपके यहाँ से ये ग्रीन कलर का आपका गॉल ब्लैडर है, यहाँ से फिर ये आपके आ जाएंगे डोडिनम में। फिर डोडेनम में जो हमारा स्टमक से फूड आएगा वो भी यहाँ पे पहुंचेगा, और ये पेनक्रियाटिक जो सिक्रेशन है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, और इसके अलावा गाल ब्लैडर की जो सिक्रेशन है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे ये तीनों चीजें मिलके अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बेसिकली पेनक्रियाटिक जो एंजाइम है वो भी हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एकिनार सेल क्या होते हैं, ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारा ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि हमारे प्रोटीन, जो फूड के अंदर प्रोटीन होती है उसको डाइजेशन करवाता है उसकी। और इसके अलावा काइम ट्रिप्सिन, ये भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, ये दोनों चीज़ें। और इसके अलावा इसमें अमाइलेस भी एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है, और लाइपेस जो कि लिपिड या फिर फैट की डाइजेशन करवाता है, सही है। तो ये एकिनार सेल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा हमारे जो एकिनार सेल की डक्ट है, सही है, उनमें से बाइकार्बोनेट सीक्रेट होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करवाता है। यानी कि अगर हम देखेंगे, स्टमक के अंदर हमारा एचसीएल सीक्रेट होता है, मतलब स्टमक की नेचर जो है वो एसिडिक है। जब वो हमारी डूडिनम में आ जाएगी, तो डूडिनम क्या है, अल्कलाइन नेचर है डूडिनम की। तो जब वो वहां पे पहुंचेगी तो उसको मतलब एसिड उनको ख़त्म करने के लिए हमें बाइकार्बोनेट की ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह अपने जो बाइकार्बोनेट है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है, सही है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं कि सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो डक्ट नज़र आ रहा है आपका, यहाँ से आपका रिलीज होगा बाइकार्बोनेट, और यहाँ से आपका रिलीज हो रहा होता है जो बाकी पेनक्रियाटिक सीक्रेशन थी जो मैंने आपको बताई एकिनार सेल्स की। तो यही चीज़ होती है पेनक्रियाज की, जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।
अच्छा, फिर अगर हम पेनक्रियाज को एज ए इंडोक्राइन देखें कि पेनक्रियाज किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी होगी। हमने एक्सोक्राइन तो पढ़ लिया, जिसमें ये चीज़ हमने पढ़ी कि उसमें एकिनार सेल होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे एकिनार सेल है, आपको नजर आ रहे हैं, ये भी एकिनार सेल है, सही है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो रेड कलर के आपके नजर आ रहे हैं, ये एकिनार सेल है जो कि एक्सोक्राइन अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। उसके अलावा ये एक ब्लू पर्पल आपको जो है ना एक डॉट नजर आ रहे हैं, ये हमारे सेल हैं आइसोलेट ऑफ लंगरहान, इन सेल का नाम है, जो कि एज ए एंडोक्राइन अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब इनको कोई डक्ट वगैरह की नीड नहीं होती, ये डायरेक्ट अपनी सीक्रेशन जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करते हैं। ये आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा एकिनार सेल। इस एकिन सॉरी आइसोलेट ऑफ लंगरहान सेल, इस आइसोलेट ऑफ लंगरहान सेल के अंदर फिर मजीद सेल होते हैं, जिसमें 3 टाइप के सेल होते हैं। एक अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, गामा या फिर डेल्टा सेल होता है। ये तीनों सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम तीनों को मिला के हम आइसोलेट ऑफ लंगरहान सेल कहते हैं, सही है। तो ये जब तीनों सेल आपस में मिलते हैं और पेनक्रियाज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज ए एंडोक्राइन, तो देखते हैं कि पेनक्रियाज किस तरह एक्सोक्राइन सॉरी इंडोक्राइन अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो सबसे पहले बीटा सेल को हम डिस्कस करते हैं। बीटा सेल एक हार्मोन सीक्रेट करता है, बेसिकली इंसुलिन। तो ये ज्यादातर हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रही होती है। जब भी हम फूड वगैरह खाते हैं या कोई मीठी चीज खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल है वो हाई हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी, तो हमारे पेनक्रियाज को मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलेगा कि आपने इंसुलिन को सीक्रेट करना है, सही है। फिर ये इंसुलिन कैसे सीक्रेट होगी, पेनक्रियाज से सीक्रेट होके हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको मतलब यूटिलाइज कराएगी। या तो दो तरीके से ये इंसुलिन अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एक तो ये होगी कि इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इन द लिवर। मतलब इंसुलिन ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी ग्लाइकोजन में और इसको लिवर में स्टोर करेगी। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, सही है। मतलब ग्लूकोज को जब हम कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन में और ये स्टोर करेंगे हम लिवर के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। एक फंक्शन ग्लूको इंसुलिन का ये होगा। दूसरा इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, इंसुलिन स्पीड अप द यूज ऑफ ग्लूकोज इन द मसल। मतलब मसल्स के अंदर ग्लूकोज की जो है ना यूज को बढ़ा देगी। मतलब मसल्स के अंदर ज्यादा ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा क्वांटिटी है, हमारे मसल्स को ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से हम समटाइम हेल्दी भी हो सकते हैं। मगर ये अगर ज्यादा होता जाएगा तो ये हमारे बॉडी के लिए नुकसान भी दे सकता है, ठीक है। तो इंसुलिन दो टाइप की फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एक तो ग्लूकोज को लिवर में स्टोर करवाती है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, और दूसरा ये इंसुलिन को मतलब जो है ना हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं उनको भी ये मतलब क्या करती है, स्पीड अप करवाती है ग्लूकोज को उनमें स्टोर करने के लिए। और एक यहाँ पे मैं एक मेन चीज बता दूं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको हम इंसुलिन पहले क्यों लगवाते हैं, उसके बाद वो खाना वगैरह खाते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ है कि जब उनको इंसुलिन लगाते हैं तो उनके अंदर बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं ना वो बिल्कुल बंद होते हैं। तो ये इंसुलिन जाके उनके सेल्स को ओपन करती है। ओपन कर जब ये ओपन कर जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो उन सेल्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो जाता है, सही है। तो ये इंसुलिन इस तरह अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, फिर अगर हम अल्फा सेल को देखें, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है ग्लूकागॉन के नाम से। ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब भी हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं या फिर रोज़ा रखते हैं या कुछ और एक्टिविटी करते हैं कि हम फूड वगैरह ज़्यादा टाइम के लिए नहीं ले पा रहे होते हैं, कोई चीज़ भी नहीं खाई होती, तो हमने तो नहीं खाई लेकिन हमारे बॉडी को तो नीड होती है ना। तो जो हमने बीटा सेल के अंदर पढ़ा कि हमारे इंसुलिन ग्लूकोज को लिवर के अंदर स्टोर करती है, तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ये मतलब ग्लूकागॉन क्या करता है, सीक्रेट सॉरी अल्फा सेल एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अच्छा, जो हमारे लिवर के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन था ना, उसको ये मतलब वहां से ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में, डेट स्टोर इन लिवर, और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, सही है। मतलब जो हमने लिवर के अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर किया था, अब ये ग्लूकागॉन
उस ग्लाइकोजन को वहाँ से तोड़ेगी, कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज को, और वो हमारे बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज की नीड होती है, और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली ये इस तरह अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हम गामा या फिर डेल्टा सेल को देखते हैं। ये एक हार्मोन सीक्रेट कर रहे होते हैं सोमेटोस्टेटिन के नाम से। ये सोमेटोस्टेटिन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, सही है, मतलब ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा द अदर रोल ऑफ दिस हार्मोन इज टू इनहिबिट अदर हार्मोन सीक्रेशन लाइक अल्फा एंड बीटा सेल जो सीक्रेट कर रहे होते हैं, उनकी सीक्रेशन को भी ये इनहिबिट करता है, रोकता है। लाइक हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल बिल्कुल हाई थी, सही है, तो इंसुलिन आने के बाद हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल हो गई, तो ये सोमेटोस्टेटिन हमारे बीटा सेल को ऑर्डर देगा कि आपने मजीद इंसुलिन को सीक्रेट नहीं करना है, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल है वो नॉर्मल हो गई है। अच्छा ठीक है, ये इस तरह काम कर रहा होता है। और अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल बिल्कुल डाउन हो गई है, तो इस चीज को बढ़ाना है, सही है, तो अल्फा सेल क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्लूकोज की लेवल बिल्कुल हाई हो जाती है। अगर ये ज्यादातर सीक्रेशन करते रहेंगे तो एक ऐसी पॉइंट आएगी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बिल्कुल हाई हो जाएगी, सही है। तो ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है कि अल्फा सेल को ऑर्डर देता है कि आपने जो चीज करवानी थी वो पूरी हो गई है, हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो गया, अब आपने मजीद सीक्रेशन नहीं करनी। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का यही फंक्शन होता है, ये दोनों को अपने कंट्रोल में रखता है कि जब भी हमारे बॉडी की जो सीक्रेशन होती है ग्लूकोज की लेवल की, जब वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं तो ये दोनों को इनहिबिट कर देता है, उनको बताता है कि आपने मजीद सीक्रेशन नहीं करनी है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। सारी चीज़ें हमने पेनक्रियाज ग्लैंड के रिलेटेड बता दी है। होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।